page 48. You will say, but at present the mother has drawn back, and it is the supramental that is to blame, because it is in order to bring down the supramental into matter that she retires. The supramental is not to blame. श्री अरबिंदो ये जवाब दे रहे हैं कि भी ये तो फिर बाद में दोष सुप्रामेंटल का हो गया कि माताजी को रिटायर होना पड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं सुप्रामेंटल इज नॉट टू ब्लेम, द सुप्रामेंटल could very well have come down into matter under former conditions if the means created by the mother for the physical and vital contact had not been vitiated by the wrong attitude, the wrong reactions in the ashram atmosphere. यदि आश्रम के वातावरण में रॉन्ग एटीट्यूड और रॉन्ग रिएक्शंस नहीं होते तो ये पहले फॉर्मर कंडीशंस के अंदर भी किया जा सकता था, पर ये जो है created by the mother for the physical and vital contact had not been vitiated by the wrong attitude, wrong reactions in the ashram atmosphere. तो पहले जो चल रहा था एटमॉस्फियर, उससे जो फिजिकल और वाइटल कांटेक्ट हो रहा था उससे ये विशिएट हो रहा था. इट वाज नॉट द डायरेक्ट सुप्रामेंटल फोर्स that was acting, but an intermediate and preparatory force that carried in it a modified light derived from the supramental. 48. That was acting, but an intermediate and preparatory force that carried in it a modified light derived from the supramental. But this would have been sufficient for the work of opening the way for the highest action, if it had not been for the eruption of these wrong forces on the yet unconquered lower physical, vital, and material plane. The interference was creating adverse possibilities which could not be allowed to continue. The mother would not have retired otherwise. And even as it is not meant as an abandonment of the field, but is only, to borrow a now current phrase from a more external enterprise, a temporary strategic retirement. Recular pour soter. मतलब आगे बढ़ने के लिए पीछे एक कदम रखना. The supramental is therefore not responsible. On the contrary, it is the descent of the supramental that would end all the difficulty. इसका क्या अर्थ हुआ शुरू से देविका जी? इसका अर्थ ये है कि जो कह रहे हैं कि जो माँ जो है वो वापस ड्रॉबैक हुई है, मतलब रिटायर हुई है ना, तो वो इसलिए हुई है क्योंकि सुप्रामेंटल आ रहा है फोर्स. इस वजह से ये किसी साधक ने बोला श्री अरविंद को, तो श्री अरविंद ने कहा नहीं ये इस वजह से. कोट में श्री अरविंद ने लिखा है. हाँ जी, कोट अनकोट में जो लिखा है ऊपर, ये श्री अरविंद को कोट किया है कि तो फिर बाद में साधक को ब्लेम नहीं करना चाहिए माँ के रिटायरमेंट के लिए, तो सुप्रामेंटल आ रहा है इसलिए माँ विड्रॉ कर रही है, तो इट इज सुप्रामेंटल दैट इज टू ब्लेम, ये कह रहा है. हाँ जी, हाँ, तो श्री अरविंद कह रहे हैं आगे. हाँ, श्री अरविंद कह रहे हैं कि नहीं सुप्रामेंटल की वजह से नहीं है, क्योंकि जो माँ है वो जो साधकों के साथ में फिजिकल और वाइटल कांटेक्ट हुआ है रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से, ये जो भी रॉन्ग रिएक्शंस है एटमॉस्फेयर की, उस वजह से माँ को रिटायर करना पड़ा अपने आप. और जो डायरेक्ट अभी तक सुप्रामेंटल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, बट कोई अलग इंटरमीडिएट एंड प्रेपरेटरी फोर्स जो है वो इस समय वो कार्य कर रहे हैं. prepared preparatory force that carried in it a modified light
derived from the supramental। तो वो सुप्रामेंटल से मॉडिफाइड लाइट, अभी जो प्रेपरेशन हो रही है और वो प्रेपरेटरी लाइट जो है वो कार्य कर रही है। But this would have been sufficient for the work of opening the way for the highest if it had not been for the eruption of these wrong forces। तो ये कार्य भी ठीक से हो जाता अगर ये फोर्सेस हैं, जो बीच में जो ये साधकों का जो रॉन्ग इंटरफेरेंस है, अगर वो नहीं होता तो फिर ये भी साधकों का नहीं है इंटरवेंशन गलत। वाइटल इस जो भी फोर्सेस है, इसमें प्रॉब्लम, हाँ ये एक प्रॉब्लम आती है वाइटल। इसके। नहीं नहीं, इसमें साधक को आधार बना लेती हैं ये दूसरी शक्तियां। हाँ जी। और इस काम के अंदर अब ये देखिए कि काम की पेचीदगी ये है, आप समस्या समझो इस चीज को, कि वो तो लोग बहुत ही राइट एटीट्यूड में, यूं तो माँ के भक्त थे, श्री अरविंद भाई दोनों हैं, दोनों पत्र लिख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कब के समय की बात चल रही है ये। उस समय पर आपके बीइंग को आधार बना के ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल अभी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा। तो ऐसे के अंदर वो अगर डायरेक्टली काम कर रहा होता तो वो टेक केयर कर सकता है फिर बाद में ये रॉन्ग फोर्सेस को, रॉन्ग चीजों को। पर अभी वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर मदर से जो कांटेक्ट होता है वो विशिएट होता है, ये पेचीदगी है इसकी। इसलिए पहले वाले लोग जो रिटायरमेंट के अंदर जाते थे वो समझते थे। आप ये सोचिए कि एक स्पेशल एटमॉस्फेयर है, माँ कोई इन शक्तियों की, वैसे तो अगर इन्हीं से माता जी कोई दूसरा, हम तो भक्त हैं मान लीजिए, दूसरा ये गए फिर क्या तो गुरु है। अरे भी शिष्य सिद्ध थोड़ी हैं, वो तो बेचारे साधक हैं, उनमें तो कमियां होंगी, जैसी होंगी वैसी होंगी। गुरु गुरु जी छोड़ के उनको अगर रिटायरमेंट के अंदर चले जाएंगे तो फिर बाद में शिष्य के लिए क्या आशा रह जाएगी। अगर गुरु जी सिद्ध नहीं हैं और मैदान छोड़ के अपने कमरे में चले गए तो फिर बाद में शिष्य किसके भरोसे हैं। तो ये इक्वेशन कहने सुनने की नहीं है, एक्चुअल इक्वेशन। अब कितने लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अरे तुम लोग तो इतना शुद्ध खाते हो फिर बाद में ऐसे कैसे। ये इक्वेशन इतनी सिंपलटन नहीं है, ये बहुत ज्यादा इक्वेशन ये सोल्व हो रही है। पूर्ण योग की इक्वेशन सीधी सादी नहीं है। हम एक बीइंग के रूप में, अभी आप ये क्या सोच रहे हो, हम अलग अलग लोग हैं, हम एक पूरी यूनिट की जैसे काम कर रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पे अभी कोई भी प्रगति करते हो वो सारों को मिलती है, आप यदि प्रगति के अंदर व्यवधान करते हो तो भी दूसरों के अड़चन आएगी। हम एक बड़े ओकल्ट तरीके से, या ये प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक चलती हैं। आज यदि मैं चेतना के अंदर प्रगति करता हूं, आपको ऑटोमेटिकली जितना ओपन होएंगे उतना आप सारों को प्राप्त हो जाएगी, शब्दों के माध्यम से, सजेशंस के माध्यम से। जितना ही आप ओपन होते हैं कितनी चीजों से वैसे ही बचाव हो जाएगा। आप कह दो मैं ये वाले उसमें सत्र में जाऊं या उसमें जाऊं, मैं कहते भाई नहीं। तो ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म चल रही है। अच्छा, इसके अंदर जगत से कौन सी फोर्सेस और एनर्जीज आपके पास आएंगी ये भी आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ये है माँ, आप देखो माँ की ऑफरिंग का एटीट्यूड रहेगा तो जगत की शक्तियां आके भी आपके पास कुछ नहीं कर सकती, ट्रांसम्यूट हो जाएंगी। और आएंगी भी पहले तो आपके पास उसी दायरे की फ्रीक्वेंसी की, उस आपका रेडियो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वैसी फ्रीक्वेंसी बोलना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। आप इनके माध्यम से ये समझो कि माँ और श्री अरविंद वहां मौजूद, और उनको यदि एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इस तरीके की चीज आ सकती है और उनको विड्रॉ करना पड़ सकता है, सामान्य भाषा में तो कहोगे गुरु जी तो सिद्ध है नहीं। अगर उनको भाई भक्तों से ही आ रही है, अगर आ रही है तो भक्त कहाँ जाए फिर। पर ये प्रक्रिया, इस कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है, स्पेशली ये तो है ही नहीं इस तरीके की। क्यों देविका जी, ठीक है ये बात तो? हाँ जी, तो उन्होंने इसलिए भी रिटायर करा है कि वो जो है वो लिमिटेशंस ऑफ नेचर की लिमिटेशंस में कार्य कर रही है माँ, क्योंकि तभी आगे तो यहाँ कार्य होगा साथ में। अगर वो एकदम सुपर होकर अपने फोर्सेस यूज करे तो फिर ये है कि भगवान आया, उसने कार्य करा।
और वो चला गया, तो वो जो माँ है वो तो लिमिटेशंस में कर रही है कार्य, जो है उन्होंने अपनी पावर्स को लिमिट करा हुआ है। देखिए, ये अदरवाइज जो नेचर को परिवर्तित करने का जो काम है देविका जी, ये साहित्य में लिखना एक चीज है, एक्चुअली उसको डील करना एक बहुत ज्यादा अलग चीज है। वहां जो योग की प्रक्रिया चल रही है वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा बड़ी और ये सभी जो आश्रम है या और हैं, डिपेंड करता है उनका किस तरीके से है। पर वहां जो प्रक्रिया चल रही है, देखिए, और योगों के अंदर आप ध्यान करते हैं, आप अपने आधार के ऊपर और प्रक्रियाएं करते हैं। जब आपने इस योग का आधार ही ये कर लिया कि ओपन टूवर्ड्स दी मदर, इसका आधार ही यही, हम तो कोई आसन प्राणायाम यम नियम फिर बाद में एसेटिसिज्म ये सारे तो हटा ही दिए इस योग में। जब कहे ही यही दिया कि तू ओपन हो जा माँ के प्रति, तो सारा वजन तो माँ का हो गया एक तरीके से। और दूसरे योगों में तो गुरु जी ये कहेगा ये तू फॉलो कर ले, मतलब उतनी शुद्धता तू तेरे स्तर के ऊपर मेंटेन कर। यहाँ शुद्धता ही यही है कि आप कितना ओपन हो जाते हो माँ के प्रति। यहाँ प्योरिटी को ही डिफाइन इस तरीके से करते हैं, तो इसका जो तरीका है इस योग का एकदम अलग है। आज से पहले इस तरीके से नहीं हुआ ये इसकी सूक्ष्मता समझो। और ये आप लोगों के साथ हो जाएगी, हो रही है ये प्रक्रिया एक स्तर के ऊपर। यदि आप इसको नहीं समझते तो वो, आप अगर मेरे प्रति खुले हो तो वो मेरे पास आ जाएगी। आप इस सूक्ष्म प्रक्रिया को समझो। ये ऐसी थोड़ी आप अगर डेवलप कर रहे हो तो कोई प्रक्रिया तो आप जान रहे हो नहीं जान रहे हो, पर डेवलप तो कर ही रहे हो आप। एक प्रक्रिया तो आपके साथ और बहुत विशेष प्रक्रिया चल रही है। आप अगर सचेतन हो जाओ तो आप देखोगे यार, नहीं मेरे को ये बताओ, खाली सेशन सुनने से कोई थोड़ी कोई इतना विशेष फर्क पड़ता है। प्रक्रिया तो गहरी चल रही है। ठीक है, तो आगे चलें अगले पत्र पे, या कोई इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी, आगे ये क्लियर है। इससे एक तो आश्रम के अंदर जो क्रिया चल रही थी उसकी गंभीरता, माँ कहीं चली नहीं गई, माँ आज भी विद्यमान है। अब आपको समझ में आएगा कि करने का काम बहुत ज्यादा पेचीदा है। थोड़ी सी कमर कसो और इस मार्ग पे निकल पड़ो, तब ये जो इश्यूज जो आ रहे हैं वो आएंगे। उसको आप मीट करो, एक साहसी व्यक्ति की तरह आएंगे तो सही ये सारे के सारे। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द मदर, माँ के तीन एस्पेक्ट, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंट। ये तो आया भी था। आई एम और वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट द मदर इज द कॉस्मिक एंड सुप्रा कॉस्मिक महाशक्ति। मेरे को ये इम्प्रेशन था कि माँ जो है कॉस्मिक तो वैश्विक हो गई, सुप्रा कॉस्मिक जो कॉस्मोस से ऊपर है वो महाशक्ति हैं। I don't quite understand the question. I have explained in The Mother that there are three aspects: transcendent, universal, and individual of the mother. मैंने तो द मदर के अंदर बताया था कि माँ के तीन एस्पेक्ट हैं: इंडिविजुअल व्यक्तिगत, वैश्विक और परात्पर। तो तू जो ये प्रश्न कर रहा है वो मेरे नहीं समझ में आया। As I see it, there are two Shaktis in the world, the cosmic Shakti and the individual Shakti. व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, आवर मदर। जहां तक मैं देखता हूं या जिस तरीके से मैं देखता हूं, जगत के अंदर दो शक्तियां हैं, एक तो वैश्विक शक्ति और एक व्यक्तिगत शक्ति, हमारी माँ। इंडिविजुअल शक्ति को बोल रहा हमारी माँ। आई बिलीव इट इज डिफिकल्ट टू रिमेन इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द कॉस्मिक शक्ति। कॉस्मिक शक्ति के सीधे संपर्क में रहना मुश्किल है, जबकि व्यक्तिगत जो शक्ति है इज ऑलवेज हियर बिफोर अस। जो व्यक्तिगत जो शक्ति है या व्यष्टिभूता जो शक्ति है माँ, वो तो हमारे सामने विद्यमान है। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दीज शक्तिज। मैं इन शक्तियों के बारे में और जानना चाहता हूँ। श्री अरविंद कह रहे हैं देयर इज वन डिवाइन फोर्स विच एक्ट्स इन द यूनिवर्स। एक ही दिव्य शक्ति है जो यूनिवर्स के अंदर क्रिया करती है, एंड इन द इंडिविजुअल, और व्यक्ति के अंदर करती है, एंड इज
ऑल्सो बियॉन्ड द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, और जो इंडिविजुअल और यूनिवर्स से बियॉन्ड भी क्रिया करती है। द मदर स्टैंड्स फॉर ऑल थ्री, और माँ जो है वो तीनों ही के लिए रिप्रेजेंट करती हैं, माँ तीनों एस्पेक्ट्स में है। बट शी इज वर्किंग हियर, यहाँ आश्रम में, इन द बॉडी, टू ब्रिंग डाउन समथिंग नॉट येट एक्सप्रेस्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अभी तक जो इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, उसको नीचे उतार लाने के लिए माँ कार्य कर रही हैं। सो एज टू ट्रांसफॉर्म लाइफ हियर, जिससे कि जीवन को यहाँ ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इट इज सो दैट यू शुड रिगार्ड हर, इसी रूप में तुमको माँ को देखना चाहिए, एज द डिवाइन शक्ति वर्किंग हियर फॉर दैट पर्पस। एक दिव्य शक्ति, एक भागवती शक्ति यहाँ उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हैं। शी इज दैट इन द बॉडी, माँ शरीर के अंदर वो भागवती शक्ति हैं। But in her whole consciousness, she is also identified with all the other aspects of the divine force. पर अपनी संपूर्ण चेतना के अंदर यहाँ तो एक विशिष्ट उनकी क्रिया है, आश्रम में वो कार्य कर रही हैं, पर भागवती शक्ति को उतारने का कार्य कर रही हैं। पर उनकी संपूर्ण चेतना के अंदर वो दूसरे एस्पेक्ट्स, जो दूसरे यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट, उसको उतारने का कार्य कर रही हैं। पर भौतिक चेतना के लिए इस पे विश्वास करना कितना मुश्किल है, आप ये सोचिए। भावना को तो अच्छा लगता है माँ ट्रांसेंडेंट है, माँ ये है। भौतिक सेंस आपको क्या कहता है, माँ शरीर छोड़ के चली गई है। इसीलिए ये बात हमको 24 घंटे याद रखने में यहाँ ही मुश्किल है कि रे माँ विद्यमान है। ऐसे व्यवहार करो, ऐसे निवास करो, ऐसे बिहेव करो एज इफ माँ सामने खड़ी है। वहां आश्रम में जगह जगह ये लगा रखा है कि इस तरीके से बिहेव करो जैसे माँ तुमको देख रही हैं। एंड इंडीड शी इज प्रेजेंट, श्री अरबिंदो ने सर्कुलेट किया ये, एंड इंडीड शी इज प्रेजेंट। और ये तब की नहीं, आज की भी उतनी। इनफैक्ट ये तो इतना मेरे को तो विविडली फील होता है, कोई कारण ही नहीं महसूस होता। ऐसे व्यवहार करो एक साधक की, जैसे बोलते टाइम ये सोचो अगर माँ होती तो कैसे बोलती, क्रिया करती तो माँ कैसे क्रिया करती। आपको माँ बोलती तो यस बोलती या नो बोलती, किस प्योरिटी की मांग करती। आप खाली ये विचार भी यदि रखते हो तो आप ज्यादा ऑफ नहीं जा सकते। सब समय एज इफ माँ साथ में है, और है मतलब ये कोई वहम करने की बात नहीं, वो तो इंडीड है। पर आप अगर कॉन्शियसली ये सोचते हो तो उसकी उपस्थिति और अंतरंग आ जाएगी आपके पास, और घनीभूत तरीके से आ जाएगी। वो उपस्थिति ही आप लोगों के साथ कार्य कर रही है, इसलिए आपकी प्रगति हो रही है। और डिसाइसिवली इसके अंदर आ जाओ। अरे माँ आपके साथ उठेगी, बैठेगी, सोएगी, खाएगी, ये कोई कहने की बात थोड़ी, ये तो रियल है, ये सच्ची बात है ये। आगे चलते हैं। द यूनिवर्सल मदर एंड द इंडिविजुअल मदर, वैश्विक माता और व्यष्टिभूता माता। द यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल मदर आर द सेम, these are two aspects of the supreme mother, but the differentiation is for the multiple action and play। पर इनमें जो अंतर किया जाता है वो तो मल्टीपल एक्शन, भौतिक रूप में माँ यहाँ इंडिविजुअल रूप में यहाँ आश्रम में क्रिया कर रही हैं, और यूनिवर्सल एस्पेक्ट में। और ये खाली ये नहीं कि आपके भौतिक जगत में ये जो पृथ्वी दिख रही है, और पृथ्वी के ऊपर भी तो कितनी लेयर्स हैं। आपकी साइकोलॉजिकल लेयर है, आपकी ओकल्ट लेयर है, व्यक्तियों की है, फिर आपके पेड़ पौधों की है, पशु पक्षी की है। माँ ने कहा मैंने एक कर्स लगाया है इनके ऊपर, आप अगर बिल्लियों को सताते हो तो ये कर्स है, ये एजेंडा के अंदर दिया है माता जी ने। तो अब खाली मनुष्यों के ऊपर ही नहीं, पशु पक्षी के ऊपर, वो भी माँ से संवाद करते थे। पेड़ भी माँ के पास अपनी बात पहुंचाते थे, देखो वो कुल्हाड़ी मेरे लगा के गया है। हवन भी माँ से बात करते थे, नहीं मेरे परफेक्शन तो इस तरीके से होगा। तो आप जो सोचते हो मनुष्य को इतना आपने हवा बना रखा है, वैसा है नहीं।
माँ हर स्तर के ऊपर अवेक थी। तो multiple action and play, so also one feels the self as one's own self in an individual way, but also that there is the same self individualized in others, and all are one. What people mean by the formless स्वरूप of the mother? कुछ लोग कहते हैं कि माँ का जो है निराकार स्वरूप है। फॉर्मलेस मतलब निराकार। दे मीन यूजुअली हर यूनिवर्सल एस्पेक्ट, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं। तो जनरली माँ के निराकार स्वरूप के विषय में जो लोग कहते हैं उसका जनरली अर्थ होता है वैश्विक माता, वैश्विक उनका पक्ष। और हमारे लिए आकार निराकार ये कोई इशू ही नहीं है, इतनी घनिष्ठ रूप से टच होती है, कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। फिजिकली यदि होती और उनसे पूछने जाना होता, उससे ज्यादा उत्तर आपको, मतलब आप ऑफ जा ही नहीं सकते भाई। आप लोग यदि सच्चे हैं और आप लोग अगर माँ से पूछते हैं, वास्तव में आप ये कहेंगे माँ मैं सच्चे रूप से आपको फॉलो करना चाहता हूं, तो वो आपको मिनट टू मिनट गाइड करेंगी। और यदि आप जीवन में कोई गंभीर कार्य कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो तो गाइड करेगी। जैसे आपके सैनिक जो हैं ऐसे स्थान में चले गए, आपको मिनट टू मिनट उनको गाइड करना है, तो आप बैठते हो ना वॉर रूम के अंदर, आप बैठ के पूरे समय आप देखते हो ना कि युद्ध चल रहा है तो उस समय सारे एकदम कुंभ चल रहा है तो आपके सीएम भी बैठ के चौबीसों घंटे खाली बैठ के सारी चीजों पे नजरें गड़ाए हुए हैं। तो यदि आप माँ के लिए विश्व में कार्य कर रहे हैं तो वो हमेशा ही आपके साथ होगी। बाकी कंडीशंस में रहने की एज सच आवश्यकता नहीं है। उनकी कृपा, उनकी चेतना, वो सारी जितनी आवश्यक है, आप जितना उसका लाभ उठा सकते हो उतनी आपको दे देंगी। पर जो गंभीर कार्य कर रहा है जगत में, उसके तो वो हमेशा निकट एकदम साथ में ही रहेंगी। अब ये व्यक्ति के ऊपर है, देखिए ये निर्णय आपका है। भौतिक चीज इतनी रियल नहीं है जितनी की मैं ये बात बता रहा हूँ, वो इतनी रियल है, आपके बिल्कुल साथ होगी। आपने खाना खाया, वो इतना कोई रियल फैक्ट नहीं है जितना कि माँ आपके साथ है। ये डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है, मतलब इसमें कोई असंभवता नहीं है। इसी जीवन में ये आपके साथ हो सकता है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। It is when she is experienced as a universal existence and power spread through the universe in which and by which all live. तो जो निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं, ये वो माता जी हैं जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट के अंदर हैं, और व्यक्ति जो है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस एंड पावर, वैश्विक सत्य और पावर। इसमें चित्त के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो अवेयरनेस और पावर। तो जब वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो सत्य को कर रहा है अभी तो, और शक्ति को कर रहा है, आप कह सकते हो चित्त शक्ति को कर रहा है, स्प्रेड थ्रू द यूनिवर्स इन विच, जिसमें और जिसके द्वारा सब जीते हैं। जब व्यक्ति इसका अनुभव करता है तो वो कह रहा है मैं निराकार स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। When one feels that presence, one begins to feel a universal peace, light, power, bliss without limits. That is her स्वरूप, ये माँ का स्वरूप है। जब आप ये अनुभव करना शुरू करते हो, पर इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। नहीं तो एक व्यक्ति है बिना तैयारी के, मान लो सहज उसके बीइंग का बैलेंस ऐसा है, और एक जो खूब तैयारी करता है, अपने आप को, माइंड को, वाइटल को, फिजिकल को कस देता है, साधना करता है, वो जितना इसके संपर्क में आएगा, माँ के जितनी अंतरंगता में आएगा, दूसरे की भाई पात्रता की है। आप एक कटोरी लेके जाओगे, कटोरी भर लाओगे, मान लो पूरी भी भर के लेके आते हो, आपके में तो 100% अपना पात्र भर के लेके आया, पर ये तो बताओ पात्र की साइज क्या है। आप कटोरी तो पूरी भर लाए, आप जो लेके आओगे उसको हम पूरा भर देंगे,
पर पात्रता भी तो निर्भर करेगी ना, मेरी पात्रता कितनी है। माँ तो उंडेल देगी अपने आप को जितनी पात्रता है उसके अंदर। यहीं फिर बाद के अंदर आप कितना विकास करते हो। अगर मानसिक विकास नहीं है, केवल आप कह रहे हो भावना है, तो जितना समझोगे उतना समझोगे शब्दों से। और अभी इन शब्दों से हम कैसे इन लाइनों के पीछे जाते हैं, हम कहते हैं अरे ये और चीजें छिपी है इन लाइनों के अंदर, तो आप सोचिए कैसे हुआ हो। नहीं, लाइनें तो प्लेन है ही, आप अगर अंग्रेजी से समझो तो ये पुस्तक तो सबके पास है। तो एक, अब आप जैसे, आपका जो एक तरीका हो गया आप समझने का, धीरे 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 आप भी उसी तरीके से अब आपका हो गया कि अब पढ़ते हो। पर आपके ही ग्रुप के लोग जो पहले आप उनके साथ पढ़ते थे, अभी उनको ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये नहीं कि कोई भावना में कोई प्रॉब्लम है या उसमें, पर एक एथलीट है वो रोज तैयारी करता है अपनी, खूब एकदम जी जान से तैयारी करता है। एक महीने में आप में जो अंतर आ जाएगा, और दूसरे में जो आपके साथ के परिवार के ही लोग हैं वो वैसे के वैसे हैं वो। तो यहाँ तो आप उतने का आस्वादन करते हो जितना आप खुल के तैयारी करते हो, और ये तो अनंत की है। तो यूनिवर्सल मदर के साथ भी आप कितना उनके साथ संपर्क में आते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। हम जितना भी वर्णन कर रहे हैं ये कोई मेंटल वर्णन नहीं है। ये जैसे ही पढ़ते ही उसी स्वरूप के हम संपर्क में आते हैं, तो ये वर्णन ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ रहा है। वन मीट्स दिस है। हेलो। बीच में डिस्टरबेंस आ रही है आवाज की ना। ये हेलो और कौन बोला? और कोई अभी भी आ रही है क्या? क्लास की नहीं है ये, तो शायद आपका कोई फोन वोन है, आपका ही कोई नहीं, फोन है शायद। बीच में आवाज कट रही थी। हाँ, ये वो आपका ही है वो। हाँ, अब ठीक हो गया है। ठीक अब है। ठीक हो गया है। ठीक ठीक। वन मीट्स दिस मोर ऑफन बाय राइजिंग इन कॉन्शियसनेस अबव द हेड। और ये जो निराकार स्वरूप की बात करते हो, ये प्राय कब आदमी अनुभव करता है, जब वो चेतना में सिर के ऊपर जाता है, above the head where one is liberated from this limited body consciousness। ये जब मैं आपको बार बार कहता हूं शरीर को जो है अनुशासित करो, उसकी लिमिटेशंस को तोड़ो, अनुशासन में आओ, तब आप इन चीजों में प्रवेश करते हैं। ये खाली कहने सुनने की बातें हैं, होता नहीं है ये। जब तक आप सीरियस साधना में नहीं आते, खूब खूब अनुशासन में नहीं रहते, तब तक ये चीजें नहीं होती। And feels oneself also as something wide, calm, one self with all beings। और व्यक्ति अपने आप को ऐसे अनुभव करता है, free from passion and disturbance, in an eternal peace। But it can be felt through the heart also। पर इसको हार्ट में, पर इसमें एक, आपने इनको दो मान रखा है, जबकि आपके माइंड के दो सेंटर्स हैं आपके, एक तो इंटेलेक्ट और एक हार्ट। जिसमें हार्ट के पास पावर है, निश्चितता है। अगर दूसरा वाला पार्ट नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है, लाइट नहीं है आपके पास। दोनों एक ही हैं। आप ये कहें कि मेरा हृदय इस चीज के अंदर नहीं है, मेरे समझ में तो आ गया, इसका मतलब आपके समझ में नहीं आया। और आप ये कह रहे हैं मेरा इसके अंदर, मेरे को ये अंदर से भीतर से हृदय तो इसके अंदर है, मतलब आपके अगर समझ में आ गया तो हृदय होगा, हृदय होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों चीजें साथ में चलेंगी ये पूर्णता के लिए। हार्ट और आपका माइंड ये धीरे 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 एक हो जाते हैं, तो आपका एक्शन इतना पावरफुल हो जाता है। फिर आपके व्यवधान यही तो है। अभी जीवन में आप कहते हो करना तो ये है, मन लग रहा है दूसरी चीज में, फिर ये इश्यू नहीं है। आपको पता है ये करना है, मन भी उसके अंदर लग रहा है, आपकी गति अब कौन रोकेगा? अब आपकी गति कौन रोकेगा? शरीर को थकान नहीं आएगी। शरीर को थकान क्यों आती है? एक भाग तो कहता है अभी माँ का काम करना चाहिए, भावना तो कहती है।
दूसरी चीजें हैं उसके अंदर अटकाव लाती हैं तो शरीर में थकान आती है, नहीं तो थकान नहीं आ सकती। जिसमें जज्बा है, देश के प्रति जुनून है, उसके कैसे थकान आ जाएगी? कभी नहीं आ सकती। वाइटल का तरीका यही है, इसलिए हार्ट सेंटर आपका कितना क्या है, ये आपको थोड़ा सा जो अच्छे लोग हैं उनका संपर्क, सही वातावरण के अंदर सारे समय जीना, ये सारी चीजें आप, ये तो कुछ मैं ऐसे सूत्र दे रहा हूं, आप अपने बीइंग का पता कर सकते हैं तटस्थ तरीके से। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप उसको कि मैं हूं, और मैं मतलब मैं ये फ्लैश, मैं ये एक एक ये कैरेक्टर का ये एक स्वरूप, मैं एक इंडिविजुअल, मैं ये, तो आप अपने आप को एक्चुअल में देख ही नहीं पाते। और जब आप इन दृष्टिकोणों से, अरे यार अपना तो मन लग नहीं रहा इन चीजों में, तो फिर बाद में आप बेटर अपना जायजा ले सकते हो, अपने आप को देख सकते हो। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्री फ्रॉम पैशन एंड डिस्टर्बेंस इन एन इटर्नल पीस, फिर आप भी इस चेतना में जा सकते हो। But it can be felt through the heart also, then the heart too feels itself wide as the world, pure and blissful, filled with the mother's presence. Otherwise heart क्या impure रहता है। हार्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आती है, इसीलिए तो मेंटेलिटी की जरूरत है। ये अलग अलग नहीं है, ये कि मेरा हार्ट अलग है, माइंड अलग है। मैं आपको जो बार बार रोज कहता हूं, अनुभव करो, लाइनों के साथ अनुभव करो, और फिर बाद में बोलने में वो चीज आए, फिर एक्सप्रेस एप्लीकेशन करो। ये कहने में तो है, पर जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो लंबी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए। कि आप जब पढ़ रहे हो तो तुरंत उसके पीछे की, हमको एक जगत दिख जाता है उसके पीछे। इसलिए मैं कहता हूँ भी, वर्णन तो नहीं कर सकते इसका। कई बार वो इतना एक्सेसिव भी सामने वाले को प्रतीत हो सकता है, वो कहे यार बात तो एक थी, आप कितना उसके ऊपर आधा घंटा दो, क्योंकि वो इतना जगत दिखा। अगर दूसरे दिन भी बोलते हैं तो हमको और नया जगत दिखता है, और दिखता है। और माइंड के ऊपर भी जैसे आप कल्पना करते हो, कितनी कल्पनाएं कर सकते हो एक मकान को देख के। एक कोई आपके सामने मैंने कोई खड़ा किया व्यक्ति, और कल्पना करके जो पेंटर्स हैं वो कितनी कितनी तरीके से पेंट करते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन थोड़ी है। तो इंट्यूशन से आपको ये जो जगतों में प्रवेश करते हो, ये लाइनों से, क्योंकि किया ही ये एक शुरू से आपकी जो अपब्रिंगिंग जिस तरीके से रही, तो शुरू से किया ही यही इस तरीके से ही। तो ये डेफिनेटली मैं आपको जब कहता हूं, आप खाली सोचो इसके ऊपर और धीरे धीरे उस आयाम में प्रवेश करना शुरू करो, आपके लिए ओपन हो जाएगी, इसमें क्या बात है। पहले तो उसके प्रति खुलना, खुल के फिर बाद में जब वो एक्सपीरियंस हो रहा हो उसको शब्दों में बोलना साथ साथ। मतलब पढ़ना, पढ़ के साथ अनुभव करना, अनुभव करने के साथ बोलना। कई कोऑर्डिनेशन चाहिए इसके लिए। जैसे माइंड के कोऑर्डिनेशन के लिए संगीत सिखाते हैं, आपको नोटेशन दे देते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, नोटेशन को देखो, बजाओ, गाओ। तो और ईयर, आईज, ब्रेन, इन सारों का, हैंड, इनका कोऑर्डिनेशन होता है संगीत के अंदर। तो ये कुछ ट्रेनिंग जो है उसके अंदर करवाते हैं ये। इसमें सारों का कोऑर्डिनेशन, इसमें चेतना के कई हिस्सों का कोऑर्डिनेशन साथ में चलता है। ये करता नहीं, ये जनरली इस तरीके की चीज करते कम है। इसलिए कुछ वक्ता हैं जो कह रहे हैं इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड स्पीच, इंस्पायर्ड, ये कहने में आती है पर ये चीजें होती कम हैं। जैसे काव्य के स्रोत, ये श्री अरबिंदो का पहले वॉल्यूम में एक टाइटल है। आपके जो टॉप मोस्ट कवि हैं उनमें से कुछ तो तामसिक कविता करते हैं, कुछ राजसिक करते हैं, कुछ सात्विक करते हैं। टॉप मोस्ट तो आती ही नहीं धरती के ऊपर। जो सेकंड ग्रेड है वो आपके फिर बाद में शेक्सपियर वगैरह पैदा करते हैं। पहली ग्रेड की तो वेद है। आप ये सोचिए, ये अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य अगर अपने आप को खोलता है तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। और फिर आप जो अभिव्यक्त करते हो वो फिर एक दूसरी चीज होती है, ये किया जा सकता है। तो हार्ट की अपन ये बात कर रहे हैं, देन द हार्ट टू फील्स इटसेल्फ वाइड एज द वर्ल्ड, प्योर एंड ब्लिसफुल, फिल्ड विद द मदर्स प्रेजेंस। देयर इज आल्सो
द मदर्स पर्सनल एंड इंडिविजुअल प्रेजेंस इन द हार्ट। माँ की इंडिविजुअल प्रेजेंस है, पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेजेंस इन द हार्ट। इस्कॉन वाले एक विष्णु जी की फोटो बनाते हैं, वो उसी चीज की बनाते हैं। वो कमल है नीचे और उसके ऊपर भगवान विष्णु खड़े हैं। वो आपके हृदय के अंदर विराजमान पर्सनल प्रेजेंस है, वो हार्ट के अंदर, सबके अंदर है। अभी जो कलुषित हार्ट है उसके कारण आप उसके संपर्क में नहीं आ पाते। हार्ट हमारा जो है कलुषित है। जीवन के अंदर अगर बचपन से आपकी ये तैयारी नहीं हो तो हार्ट में ऐसी ऐसी चीजें आके जम जाती हैं और वो सामान्य जीवन में इतनी तकलीफ नहीं देती, पर जब आप प्योरिटी में जाना चाहते हो, क्लोजली टेक्स्ट में अनुभव में जाना चाहते हो, तो आपको चेज करती है, आपको जाने नहीं देती। इसलिए जो गंभीर व्यक्ति है, 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस के अंदर माँ ये कह रही है, यदि आप पुरानी मनुष्य जाति को अपने शरीर को लैंड करते हो, बच्चे पैदा करने के अंदर, परिवार के अंदर, इसी जगत के अंदर, तो जो भावी अतिमानवीयता है उसके कार्य के लिए आप अपनी शक्ति बहुत कुछ गंवा देते हो। तो जो व्यक्ति प्योरिटी मेंटेन कर रहा है वो जिन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, आप उन पद्धतियों, उन बातों की सूक्ष्मता को समझ नहीं सकते। ये तो अपन रोज डेली सुबह बात कर रहे हैं, और डेली बात करने से आप कितना इससे ओपन हुए हो, अदरवाइज तो आप कल्पना नहीं कर सकते हार्ट कितना इम्प्योर रहता है। उसमें अच्छी प्योर चीजें आती ही नहीं हार्ट के अंदर। और जब आप डिसाइसिवली साधना अपना लेते हो तब हार्ट का प्योरिफिकेशन, माइंड का प्योरिफिकेशन पहली बार शुरू होता है। आप यूं चाहें व्यक्तिगत स्तर पे शुरू कर लें, ये तो बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए उसके लिए। एक्चुअल जो आपका काम है हार्ट का और माइंड का, बॉडी का, इन सब का प्योरिफिकेशन, क्योंकि वो आपके करने से नहीं होता, वो माँ की शक्ति आप में जब आके क्रिया करती है और वो एक्टिवेट होती है संकल्प से, जिसका रूपक है अग्नि का प्रज्वलन। जब संकल्प आप कर लेते हो माँ अब से मेरा जीवन आपका है, वैसे ही वो एज इफ चाबी है एक, वो एक्टिवेट कर देती है दूसरी चीजों को, तब प्योरिफिकेशन शुरू होता है। नहीं, प्योरिफिकेशन उससे पहले शुरू नहीं होता। ये बहुत ज्यादा ओकल्ट और ये प्रक्रिया है, कोई हमारे साथ नहीं। ये जो भी इस मार्ग में गए हैं, दीक्षित है, उसी के लिए वेद है, सामान्य व्यक्ति के लिए वेद बंद है। ये कारण है। तो आपका योग करना भी योग की ओर नहीं ले जाएगा। और एक साधक जो है वो ये संकल्प के साथ आ गया, उसका चिट्ठी लिखना भी योग करवा देगा, प्रक्रिया योग नहीं करवाती। ये है मेन बात। तो प्योरिफिकेशन आपका होना शुरू हो जाएगा, हार्ट प्योर हो जाएगा और कोई दूसरी चीज करेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें अगर आप कोई दूसरी चीज सोचते हो, करते हो, तो इतनी गहरी तकलीफ होती है। आपके तकलीफ का जो 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 उसकी इंटेंसिटी है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं आप मीठा मीठा बोलोगे, ये करोगे, आप तो वो बोलोगे जो माँ बुलवा रही है। दूसरों को इसका सेंस नहीं होता, तो वो सोचते हैं ऐसे बोलते होंगे। साइकिक तरीके से मतलब है, आंख आधी तो बंद कर लेते हैं, आधा ध्यानस्थ अवस्था में चले जाते हैं, फिर मीठा मीठा बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरीके की अभिव्यक्ति हो। आपका आनंद का दायरा बढ़ जाता है तो पीड़ा का दायरा बढ़ जाता है। आप एक कदम गलत नहीं रख सकते, आप कदे ऐसे ही है। और ये रियल है, ये बात बिल्कुल रियल है। जो ये आप कहते हैं कि माँ बुलवाती है तो फिर पर्सन जैसे भी बोलता है, तो ये पता कैसे चलता है कि माँ बुलवा रही है कि उसकी अपना पर्सनल अगर किसी शुरू के में तो बारे में? पर्सनल ही आता है, शुरू के अंदर पर्सनल प्रवेश आते हैं, पर क्योंकि आप रेफर करते हो ना एक मोमेंट के ऊपर, वहां जाते हो, अरे ये कितना गंदा काम है, ये करने का काम है। भाई आप भगवान के लिए भोजन लगा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, आपको पता नहीं, कॉन्शियसली आप नहीं कर रहे, पता नहीं कोई आके बिल्ली उसके अंदर मुंह डाल गई, आपको पता नहीं, आपने भोग लगा दिया। बाद में सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपने देखा कोई टाइम कि अरे यार ये बिल्ली तो इसके अंदर मुंह, ओहो ये क्या रहा। ये नहीं आपने जानबूझ के वो किया।
तो सामान्य जीवन में भी व्यक्ति अपने पॉइंट्स टैली करता है, इस जीवन में तो 24 घंटे आपको अपनी प्योरिटी का पता रहता है। 24 घंटे आप जब माँ की प्रोक्सिमिटी, उससे नजदीकी आपके लिए जब रियल हो जाती है, उसमें जब कोई ब्रीच आती है, शुरू में नहीं होता, तकलीफ पाके समझता आदमी, कोई ऐसे सहज थोड़ी समझता है। आदमी जितना जड़मूर्ख है, बिना तकलीफ कौन समझता है? कोई नहीं समझता। तो आदमी को ये कोई मोरल नोशन नहीं, झूठ बोलना नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं बोलता कि मेरे को मरना थोड़ी है। चाहिए नहीं चाहिए के दायरे में नहीं आती फिर देविका जी ये चीज। फिर आपको ये है कि ये तो तकलीफ का रास्ता है, मैं नहीं करूंगा। आप जानते हो और आपकी माँ जानती है, और कोई जगत है नहीं। अरे भाई, आपके भीतर कोई एक केंद्र ऐसा हो जाता है जिसको आप कहते हो ये प्योरिटी, ये माँ, आपका साइकिक, और ये अनमिस्टेकेबल है। अगर मार्ग के व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि आपने वहम करके एक गठन कर लिया। पर मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण है, पीड़ा होनी शुरू हो जाती है जीवन में, कहते यार मैं तो नहीं करूंगा ये। आप जब शरीर में प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, तो कोई भी थोड़ा सा भी आप ऐसी विषाक्त हवा में चले गए, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो तो रह रहे हैं, पर हम लोग जो अगर प्योर उसमें एयर में या एटमोस्फियर में रह रहे हैं, किसी के यहाँ से भोजन बन के आता है, उसको सूंघते ही गंध आती है। अब वो गंध अगला कह रहा है यार मैंने अपने हाथ से बनाया है, शुद्धता है इसमें। आप व्यक्ति को देखते हो, उसके चारों तरफ आपको उसका ओरा नजर आता है, अब क्या करो उसका? आपने सीखी थोड़ी है ये कोई। आप गए नहीं कोई हीलिंग कोर्सेज में, या आप इसमें चक्रा मेडिटेशन में आपने कभी नहीं किया, न आपको फुर्सत। पर ये आपके लिए प्रैक्टिकल आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि आपको पब्लिक में काम करना है। आपके सामने व्यक्ति आ जाता है, माँ के कार्य के लिए आप कुछ भी कर देते हो, पर आपके पास माँ का कवच होता है। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर अगर कोई आप महात्मा जी से भी मिलते हो, वो आपको नीचे ले आएगा। आप व्यक्तिगत स्तर से काम नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तिगत सोच के आप कहो मैं पांडिचेरी चला जाऊं, मैं वृंदावन चला जाऊं, मैं ये वाला कोर्स कर लूं, मैं ये वाला ध्यान अपना लूं, आपको राइट है क्या इस चीज का? तो इसलिए मेरे को ये बातें नहीं समझ में आती। पर्सनल स्तर के ऊपर कोई कहते आप ध्यान क्यों नहीं करते, आप ये क्यों? मैं कर ही नहीं सकता भाई। जितना माँ करवाएगी उतना करेंगे। आपके साथ में और कोई चीज होगी, उसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप सारे फोन करोगे तो एक एक घंटे सारों को देने तैयार हैं। पर कहते कि आप 15 मिनट 20 मिनट आप स्वयं ध्यान कर लिया करो। नहीं, नहीं कर सकते। जब 24 ही घंटे वही काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट अलग से क्या कर लेंगे? जो आप खुली आंख से कर सकते हो, बंद करके मतलब क्या करें? अजीब सा लगता है। तो पहले नहीं पता होता देविका जी। आप जो कह रहे हो ये पता कैसे चलता है, पता ही नहीं होता। तकलीफ पाता है आदमी। जब आपके रोज कोई चीज खाने से पेट में दर्द हो रहा और आपके कैसे पता चला? कि नहीं पता चलता शुरू में। आदमी देखता है ये हो किससे रहा है। जानबूझ के गलत चीज कौन खाएगा, पता ही नहीं होता। मेरे को नहीं पता था, पहले मैंने एक पौधा लगा लिया जेट्रोफा का। अब मैं संडे को जाता था, जब 2 साल बाद में उसके बीज आए, तो मेरा तो वैसे ही मेरे को, मैं उसके बीज खा लेता था, 2-2 बीज खा लेता था, खाली 2 बीज, जबकि वो पॉइजनस होते हैं। अब मैं यहाँ आऊं, खाना खाऊं, उसके बाद में मेरे को, मैं खड़ा नहीं हो पाऊं, इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, मेरे को नहीं पता ये क्या हुआ। 3 संडे तक ये करता रहा, क्योंकि उस समय मैं जाऊं और 3 संडे, मैंने कहा ये संडे को ही क्यों होता है, मेरे क्या दिक्कत हो गई है? ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा कि मैं जाके वो बीज खा रहा हूँ वो पॉइजनस। उस समय कलाम ले आए थे ये जेट्रोफा यहाँ पे कि बायोडीजल बनाएंगे, स्कूलों में लगा दिया था। बाद में बच्चों के ये खबरें आई कि उनके दस्त है, उल्टी है, इमरजेंसी में उनको भर्ती करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी वो बीज खाए, और वो उसको घर ही नहीं पकड़ पाया, वो तो घर घर जाने से पहले कोलैप्स कर गया वो बीज खा के। जब मेरे को ये पता चला, तो मैं कोरिलेट कर पाया 4 संडे बाद के अंदर कि अच्छा ये बीज से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको कैसे पता चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता कई चीजों का। फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हो। पहले तो मैं ये मानता ही नहीं था यार कोई ओकल्ट जैसी भी चीज होती है क्या, हीलिंग भी होती है क्या, मैं कभी मानता ही नहीं था। मैंने कहा बकवास है सब टोटल। तो आप कहते तो क्या ये पता कैसे चलता है? नहीं मानता व्यक्ति।
पता ही नहीं होता, मानेगा कहाँ से, पढ़ा कभी नहीं, और पढ़ के भी आपको क्या पता वो दिखता कैसा है। मान लो आपने पढ़ लिया तो आप तो खाली अपने जो भी नोशन ही तो बना सकते हो पढ़ के, पता नहीं होता इन चीजों का। पर जब आपके सिर में डंडा लगता है तब तो आपको मानना ही पड़ेगा ना कि यार चोट लगी, उसमें थोड़ी मैं कहूंगा कि चोट नहीं लगी। आप ये सोचिए कि आप 3 संडे तक पॉइजनस बीज खा रहे हैं, उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि ये हो क्या रहा है। इनोसेंट सा लगता था यार 2 बीज, और इतना अच्छा टेस्टी लगता था, मूंगफली जैसा टेस्ट आता था उसके अंदर, इसीलिए तो दोबारा खाता था, नहीं अगर खराब टेस्ट होता तो कैसे खाता मैं। पता ही नहीं चलता जीवन में। तो अब जब आप यात्रा तय करते हो तो पता चलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पता चलता। भाई आपने साधना की पुस्तकें पढ़ी हो, कोई व्यक्ति जो जिस तरीके की बातें करता है, निष्काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको नहीं पता होता एक्चुअली कि कौन सी चीज क्या है, बिल्कुल नहीं पता होता कि अच्छा ये बात भी है, ओहो ये चीज भी है। तो पहले नहीं, मैं तो रोज ऐसी डिस्कवरीज डेली कर रहा हूं, डेली। पहले मैं मानता नहीं था, अच्छा ये चीज भी है। आज आपको सुबह ही पता चल गया, आपको क्या पता वो आदमी आज आपके पास आने वाला है, सुबह कोई भाव हो गया। अब धीरे धीरे मैं इसके प्रति खुलना शुरू हो गया, मैंने कहा यार ये विचार आया, कोई ना कोई चक्कर है। मेरे को 2 दिन पहले ही अगर मेरे को ये पता चल गया कि ये देविका जी के साथ होने वाला है, अब मेरे को क्या पता ये एक्चुअल में क्या आया क्या नहीं आया, मैं तो मेरा बैठा हूं। अब वो चीज मान लो आ गई, मैं कोरिलेट करूं नहीं करूं, बाद में 3 दिन बाद में अगर देविका जी के साथ हो तो मैं कहूं हो हाँ यार वो उस समय आया था ना। तो आप इसके लिए तैयार थोड़ी होते हो, जिस तरीके से चीजें आती है पता थोड़ी होता है इसका, और सारे दिन यही थोड़ी किया जा सकता है। पर मैं कह रहा हूं इतनी चीजें आपके पास आती है, इतना काम आपके माध्यम से होता है। अब वहां जयपुर जाते हैं, यूं तो मेरे मेरे साथ बेचारे कोई कुछ करते थोड़ी हैं, पर जो एनर्जी का आदान प्रदान होता है ये क्लोजली विवेक देख पाता रहे, ये तो काम ही दूसरा चल रहा है। तब वो इंतजार करते हैं कि भी हम तो इस तरीके से इंतजार कर रहे थे, अब मेरे को क्या पता ऐसा होता है। आपको थोड़ी पता है, आपने भले साहित्य पढ़ा हो, माँ की सारी पुस्तकें पढ़ी हो, पर जब एक्चुअल में आपके साथ होता है तो मैं अब जो कह रहा हूँ मैं तो अनुभव कह रहा हूँ, और आप पढ़ के बोल रहे हो, तो ये तो बहुत कोई एक ही चीज थोड़ी है। आप केले का वर्णन पढ़ के कर रहे हो, मैंने केला खाया है, आपका वर्णन अगर जिंदगी भर भी करोगे तो केले का स्वाद नहीं दे सकता, मेरे को अनुभव है उस चीज का। ठीक है देविका जी। हाँ जी। अब आपके समझ में आ रही है ना ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे को नहीं पता इन बातों का, आप सोचते हो ये कैसे बोलता, मेरे पता थोड़ी होता आदमी को। मैं तो मानता ही नहीं था, पता तो बहुत दूर की बात, मैंने कभी हीलिंग को माना ही नहीं। मैंने कहा सब बकवास है, ये टोटके हैं ये। जब उसको मैंने टच किया तब पता चला अरे ये तो चीज अलग है, ये तो बात अलग है। मतलब उसके लिए दूरी की भी कोई सीमा नहीं है। 2000 किलोमीटर दूर बैठ के आदमी कहता है चल तू बैठ और मैं भी बैठता हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है। और मैंने कहा टच महसूस हो रहा है यहाँ तो। आपके लिए 2000 किलोमीटर दूरी की नहीं है, आप बात करो हीलिंग सेशंस की। ये पहली बार जब मैंने कहा हाँ बिल्कुल, व्यक्ति को रात को 11 बजे मैंने फोन किया, मैंने कहा भयंकर पेट दर्द कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है रुको 2 मिनट। अब ये तो कोई मेरा वहम तो हो नहीं सकता, आप ओपन किसी से और मैंने 11 बजे रात को फोन करूं। मैंने कहा अभी ये हो रहा है, कहा ठीक है थोड़ा कंसंट्रेट कर, मैंने किया 5 मिनट बाद के अंदर गायब। फिर बाद में फोन आया कि क्यों कैसा रहा, मैंने कहा अब ठीक है बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है ये। आप डिस्टेंस शारीरिक कोई प्रैक्टिस में हम भी किए हैं भैया, और ऐसा होता है हाँ, तब पर मैं कह रहा हमको हूँ भी ये हाँ बिल्कुल। अरे भाई फीलिंग का मैंने जो प्रैक्टिस करते थे। हाँ तो ये दोनों चीज जो आज आप बोल रहे हैं हम खुद फील किए हैं। जो हाँ दूर फील नहीं टच एकदम होता है, फील करना एक दे अलग देख चीज है। नहीं रहे हैं, लेकिन स्पष्ट वहाँ क्या कर रहा है वो दिखलाई पड़ता है। हाँ तो इसलिए ये चीजें करी जा सकती है। अब ये कोई मैंने सोच के थोड़ी, मैंने कोई कोर्स ही नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो मानता नहीं, ही नहीं था। मैं तो कहता बकवास है, ये हीलिंग होती ही नहीं, ये सब टोटके हैं। और ये केवल मेंटल फॉर्मेशन जो है उसी का ज्यादा प्रभाव रहता है, हम उसको देखे हैं।
फील हाँ, किए पर हैं ये मेंटल मतलब। नहीं है, ये दूसरी चीज है। जब आप माँ की फोर्स के साथ डील करते हैं, हाँ इसीलिए हीलिंग में मिक्सचर बहुत ज्यादा होता है। लोग जो है जनरली वाइटल एनर्जी है और एनर्जी है उसको डील करते हैं, पर स्पिरिचुअल एनर्जी की जो हीलिंग है, पहले तो स्पिरिचुअल हो आदमी, इसलिए इस चीज में नहीं जाना चाहिए। प्योरिटी होती नहीं आपके अंदर, वो अगर फ्लो करेगी, वैसे ही हम खुद अपनी एनर्जी से डामाडोल हैं, दूसरे वाले की अगर हमारे अंदर आए, कितनी इम्प्योरिटी आ जाएगी। आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड बाद में आपके, ये चीज हम फील किए हैं, यानी ठीक है, इसलिए हम उस वो चीज मैं को जो कह फिर रहा हूँ वो इससे आगे, वो तो समझ में आ ही गया, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, इसलिए मैं कभी गया ही नहीं इस फील्ड के अंदर। ये तो आज एक बातचीत चल गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो कभी मैंने वर्णन ही नहीं किया। इसलिए पहली चीज देविका जी, इस विश्व की सबसे जो पावरफुल है वो स्पिरिचुअल प्योरिटी है। आप मां से खुलो, जितनी हीलिंग है ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप ये कह रहे हो कि साल भर से मेरा बच्चा जो है वो नहीं सोया और साल भर से मैं नहीं सोया, वो माँ हमारे पास आती है, आधा घंटे की हीलिंग के बाद कहती है पहली बार सोई हूं मैं साल भर के अंदर। अच्छा, दूसरे यहाँ झुंझुनू का ही एक पीआरओ है, पीआरओ जानते हो ना आप, पब्लिक रिलेशन जो रखता है, जो आपकी सारी प्रेस ब्रीफिंग करता है और करता है, उसकी माँ जो है बेड रिडन है। अब वो उसकी सेवा में लगा रहता है, भाई कैसे करें कैसे नहीं करें। वो आता है, पहली मीटिंग में जब यहाँ आया, वहां उधर से माँ उसको फोन करके कहती है नहीं ठीक है आज मैं खाना बना रही हूँ। वो तो बिस्तर पे है आज कितने दिन से, महीनों से। वो फोन करके अगर कहे तो मतलब ये कैसे एक्सप्लेन करो। तो सारा जो कार्य है, सारी चीज है, जब हम कहते हैं बहुत बड़ा क्लेम है कि भी जो माँ कहलवा रही है वो कहलवा रही है, जो करवा रही है सो करवा रही है। ये एक प्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हो, माँ आपके बीइंग के ऊपर अधिकार कर सकती है। वाइटल हीलिंग करना और करना, ये तो हीलिंग करते ही हैं लोग। माइंड एनर्जीज काम में ले रहे हैं ना, बच्चों को सिखा रहे हैं, कितने कोर्सेज आजकल सिखा ही रहे हैं, ये सारे किए जा सकते हैं। पर प्योरिटी मेंटेन करना, माँ के प्रति खुलना, साइकिक एटीट्यूड रखना, सिंसियरिटी रखना, ये दुनिया की सबसे दुर्लभतम चीज है, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। इसके सामने और कोई दूसरी शक्ति काम नहीं देती। ये अब आज एक मौका पड़ा है इसलिए ठीक है, मैं और इसके भीतर नहीं जाता। कभी आप होंगे, ऐसा होगा तो मैं आपको और कई चीज बता सकता हूँ। पर ये प्रक्रिया, आप कहते हो पता, अरे पता ही नहीं होता, मेरे को थोड़ी पता है इन चीजों का, मैं तो गया ही नहीं इस फील्ड के अंदर। ऑटोमेटिक खुली है जो खुली है सो। हाँ, डेवलप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और उसके चमत्कार में अगर आपको बताऊं तो वो अनमिस्टेकेबल है, वो तो बिल्कुल पक्के हैं। मेरे को क्या पता कि सुबह ये विचार आया, सुबह विचार आया, बाद में पता चला अच्छा वो सामान आके यहाँ रखा हुआ है। एक व्यक्ति की आवाज आ गई, मैं बाहर जाके गेट के ऊपर देखता हूँ व्यक्ति नहीं है। आधा घंटे बाद में व्यक्ति आया, मैंने कहा तू आवाज दे के गया था? कि ना मैं तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा आवाज तो तेरी आई थी? कि नहीं मैं तो नहीं आया। अब ये तो सारे दिन अगर आपके साथ होता हो, अब क्या करो आप ऐसे में? तो कि कोई सोच के थोड़ी बैठे होते, मेरे को क्या पता, मैं तो मेरा ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं तो मेरी कोई चीज कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई व्यक्ति है, वो क्या विचार कर रहा है, यदि वो मेरे को दिख जाए कैसा रहे, और व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इसको विचार दिखते हैं, तो वो कैसे सकते में आ जाए, वो तो समस्या में आ जाएगा यार, अब तो क्या करें। पता नहीं होता ही। और जो जिस तरीके से ये कहा जाता है, जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, वैसे होता भी नहीं है। और जो लोग करते हैं वो, उनको फिर बाद में वाइटल एनर्जी से डील करना पड़ता है। इसीलिए माँ ने आश्रम में प्रश्रय दिया ही नहीं इन चीजों को। प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, सिंसियरिटी, इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया। ये वाली चीज नहीं होती शब्या जी, और तो आप चाहे हीलिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो, प्योरिटी थोड़ी होती है। इसलिए देख लो कौन सा इसमें ज्यादा एक दुर्लभ है। ये एक और रीजन है कि कहीं मैंने पढ़ा है, माँ ने बोला है कि जो भी यहाँ हो रहा होता है तो वो पहले सूक्ष्म जगत पे होता है। तो कई हाँ लोगों को, जैसे आपने कहा कि आवाज आई या कुछ, तो वो हाँ सूक्ष्म जगत से जब कांटेक्ट हो जाए तो आपको पता हाँ चल जाता है कि आगे क्या हाँ होना है। हाँ
हाँ ये बिल्कुल। प्रकृति और सूक्ष्म भी तो एक कहने की चीज है ना देविका जी। अगर आप वाइटल भी सूक्ष्म है, फिजिकल का भी सूक्ष्म लेवल होता है, जो आपके नाड़ी कवच जिसको बोलते हैं, उसी से रोग आते हैं अगर उसमें कोई ब्रीच होती है तो। फिर वाइटल भी सूक्ष्म है। अरे स्थूल भौतिक के अलावा तो सारी चीज सूक्ष्म है ना। अध्यात्म भी सूक्ष्म है। आप किस स्तर में रहते हो, वाइटल भी सूक्ष्म है। इसलिए जो हीलिंग वगैरह करते हैं वो तो सूक्ष्म है ही है, इसमें क्या बात है। पर वो सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत के हिसाब से स्थूल है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो तो वो उसके लिए स्थूल है। वो कहता है मैं नहीं करूंगा ये काम, ये बकवास बातें मैं क्यों करूंगा। सामान्य व्यक्ति के लिए वो सूक्ष्म है। अरे कैसा चमत्कार हो गया, नारियल लेके गए थे और उस व्यक्ति ने बता दिया कि यहाँ पानी है, इतना हाथ नीचे पानी है यहाँ। मैं तो उस व्यक्ति को नहीं जानता, न वो मेरे को जानता। हम तो जगह पूछते पूछते गए थे उसके पास में, हम तो लोकेशन नहीं जानते उस आदमी की। एक नारियल 3 जगह आप उसको घुमा के लेके जा सकते हो और तीनों जगह की लोकेशन बता देगा। इसके इस साइड में कौन सा पेड़ है, इधर चींटियों की बस्ती है, इधर ये है, इधर ये, इसमें तो इतना पानी निकलेगा, इसमें इतना पानी निकलेगा, बिल्कुल परफेक्टली बताता है। अब नारियल के अंदर क्या इंप्रेशन आ जाता है बताओ। ये तो बड़ी अजीब बात है ना, पर है। आप है, विश्वास करो करो, आपके ऊपर है। ये सारी चीजें रियल हैं, पर माँ के प्रति खुलना और अपने जीवन को देना, ये चीज सबसे दुर्लभतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा अलग चीज हो गई। लोगों को इंटरेस्ट तो बहुत आता है, पर मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें जो हैं ये हो सकती हैं, आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं, और आपको पहले पता नहीं होता। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, एंड द सेंस ऑफ ए क्लोज इंटीमेसी एंड पर्सनल वननेस, ये हो सकता है। द मदर्स यूनिवर्सल एक्शन एंड हर एम्बॉडीड फिजिकल एक्शन, being sincere to the mother demands communication of all our secret thoughts. There should be no secrecy between the mother and the child. But apart from this, is there any other utility of confessions? आप जब अपराध अपने कहते हो, माँ देखो मेरे से ये गलती हो गई, there is the utility of the physical approach to the mother, the approach of the embodied mind and vital to her embodied power. In her universal action, the mother acts according to the law of things. In her embodied physical action is the opportunity of a constant grace. It is for that that the embodiment takes place. Grace जो शब्द है ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। आपका एक एक एक्ट ग्रेस को खोल सकता है या उसको मार सकता है। आपका मनोभाव जो है ना, अगर आपका सिंसियरिटी का होगा माँ के प्रति, तो ग्रेस आपके साथ होगी। वो आप ही जानते हो, आपका मोटिव आपका ही हृदय ही जानता है और कोई दूसरा जानता नहीं। हाँ, आपका चेहरा बता देगा जो व्यक्ति जानता है, पर वैसे तो कम मिलते हैं ना जो आपको बता देगा अरे इनसिंसियर आदमी है, ये तो इनसिंसियर आदमी है। ये पता चल जाएगा इस चीज का। ये कितना बड़ा, हाँ ये छोटा सा है, फिर ये कर देते हैं। इज देयर एनी लॉ ऑफ द वर्किंग ऑफ द मदर्स ग्रेस? माँ की जो कृपा है उसकी कार्य प्रणाली का कोई नियम है क्या, उसका कोई विधान है क्या? Why does the mother in her universal action act according to the law of things? वो जगत के जो नियम हैं उनके माध्यम से क्यों कार्य करती है? But in her embodied physical by constant grace. It is the work of the cosmic power to maintain the cosmos. C और P कैपिटल है इसके अंदर। इस कॉस्मोस को मेंटेन करने का इसका जो है पोषण भरण करने का कार्य कॉस्मिक पावर करती है। एंड द लॉ ऑफ द कॉस्मोस ट्रांसफॉर्मिंग इट बाय ए स्लो एवोल्यूशन, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन धीमी गति से जो एवोल्यूशन चल रहा है उसके द्वारा हो रहा है। द ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट अबव द यूनिवर्स। ट्रांसेंडेंट से आता है ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन अबव द यूनिवर्स। और अपन ने पढ़ा था माँ जो है, जो यूनिवर्सल मदर है, वो ट्रांसेंडेंट और यूनिवर्स से ऊपर खड़ी होती है और उन दोनों को जोड़ती है। एंड इट इज दैट ट्रांसेंडेंट ग्रेस
which the embodiment of the mother is there to bring into action. यहाँ जो माँ है ना, वो उस ट्रांसेंडेंट ग्रेस को क्रिया में लेके आती है। इसलिए चाहे कितनी भी हो, आप लोग कहते हो प्रक्रिया बताते हो कि हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा, कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर माँ के प्रति खुलते हो, उनकी ग्रेस कुछ भी कर सकती है, कोई नियम नहीं है। आप अपने आप को क्यों लिमिट करते हो नियमों से? आपको तत्क्षण कर देगी, पर आप अगर संकल्प करोगे तब करेगी। संकल्प करने में ही गड़बड़ी है हमारे, हम संकल्प नहीं कर रहे, उसमें ही कमी है। अब वो आदमी के किए आता नहीं, क्योंकि संकल्प को ये थोड़ी मैं संकल्प करता हूं, हालांकि बोलने से भी फर्क पड़ेगा। यदि आप रोज बोलते हैं माँ मैं संकल्प करता हूं या करती हूं, माँ मैं ये हूं आपका हूं, और उसको लिख दो, तो ये इसका ओकल्ट प्रभाव है। आप यूं ही सोचते हो, उसकी बजाय यदि शब्दों में अपनी प्रार्थना को फॉर्मुलेट करते हो, वो और पावरफुल बन जाती है, और उसको अगर लिखते हो तो और पावरफुल बन जाती है। ये 18वें वॉल्यूम में हमारा सिलेक्शन है, ये माताजी साहित्य संचयन में पीछे पीछे ये सिलेक्शन आया है। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है शायद, कि आप जो चीज सोचते हो उसको क्लियर शब्दों में फॉर्मुलेट कर दो, अपनी एस्पिरेशन को, वो पावरफुल हो जाएगी। उस एस्पिरेशन को लिख दो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो एक्चुअल में जीवन में हो जाएगी। इसलिए मैं लिखने पे क्यों इतना आग्रह करता हूं, क्योंकि ओकल्ट प्रक्रिया है उसके पीछे। ठीक है, अब आज कई और तरीके की बातें आ गई, पर अब वो क्या करें, उसका जो है जो ठीक है। देविका जी, और कोई बात इसमें? नहीं, क्लियर है। ये सारी चीजें हैं, ये होती हैं, ये मतलब ये ऐसी नहीं है कि ये होती नहीं है। आज का एक क्लास भैया प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मायने रखता है। नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो आज ये कह दिया, बाकी तो मैं तो कभी कहता ही नहीं इस तरीके की चीज। नहीं, ये चीज आप आज बोले, लेकिन हम जो फील किए लेन देन में, इसमें हीलिंग का लेन देन में, तो मेरे अंदर ही भाव आया। कहीं पर हम पढ़े थे माँ का कोई किताब में कि माँ चमत्कार नहीं करने बोलती है, और इसमें जब होने किसी के साथ हमारा संपर्क होता था और वो बोलने लगता था कि हम ठीक हो गए, ठीक हो गए, चाहे किसी के सामने जाने से आप जो बोलते हैं ना कि ऑरा दिखलाई पड़ता है, हमको ऑरा दिखलाई तो नहीं पड़ता था, लेकिन वाइब्रेशन फील होता था। तो हम उसको फिर छोड़ दिए, प्रैक्टिस ही छोड़ दिए कि नहीं, इससे बहुत शक्ति का आदान प्रदान। और हमको मालूम नहीं, मन में बड़ी किसी को बीमार देखते थे, इसमें कहा गया था नियम कि कोई मांगेगा तब रेकी देना। हमारे मन में अपने आप होने लगता था कि नहीं, इसको देख के ठीक करना चाहिए। फिर बाद में लगा कि नहीं, माँ क्या चाहती है उसके अनुसार होना चाहिए। कोई मांगता है तो भले दे दो यदि तुम में है। ये हम उसका प्रैक्टिस ही, हीलिंग का प्रैक्टिस को छोड़ दिए, तब हमको बहुत अच्छा फील हुआ। और वो जो वाइब्रेशन हमको डिस्टर्ब करता था दूसरा का, वो धीरे धीरे खत्म हो। सही है, हम्म। तो आगे चलते हैं। अब अपन अपने आ जाते हैं योग विषय के ऊपर।